नमस्ते, मैं मनीष कुमार नायक, शासकीय आईटीआई सूरजपुर में प्रशिक्षण अधिकारी। आज हम बात करेंगे 5S फ्रेमवर्क के बारे में। ये एक इतना जबरदस्त सिस्टम है जो किसी भी वर्कशॉप की काया पलट कर सकता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो 5S को लागू कैसे करना है ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे लागू करना क्यों है। मतलब एक साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप आखिर इतनी जरूरी क्यों होती है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर आपकी वर्कशॉप अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है तो इसका सीधा असर 3 चीजों पर पड़ता है। पहला, सेफ्टी, मतलब दुर्घटनाएं कम होती हैं। दूसरा, एफिशिएंसी, यानी चीजें ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं होता। और तीसरा, क्वालिटी, यानी जो भी काम होता है वो बेहतर होता है। तो आज के इस सेशन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 5S आखिर है क्या। फिर हम इसके 5 स्टेप्स को एक-एक करके डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसे लागू करने से क्या असर होता है और आखिर में हम एक छोटा सा असेसमेंट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि हमने कितना सीखा। तो सवाल ये है कि आखिर ये 5S है क्या? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक वर्कशॉप को पूरी तरह बदल सकता है? चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। तो 5S का कॉन्सेप्ट आया है जापान से। ये बेसिकली एक वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो S से शुरू होने वाले 5 जापानीज शब्दों पर बना है। इसका मेन मकसद है वेस्ट को खत्म करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। एकदम सिंपल। अच्छा, अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरे 5S फ्रेमवर्क का एक स्नैपशॉट है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। सेरी यानी सॉर्ट करना, सेट ऑन मतलब सेट इन ऑर्डर, सेसो यानी शाइन या चमकाना, सेकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज करना और शित्सुके मतलब सस्टेन या अनुशासन बनाए रखना। आप देखेंगे कि हर स्टेप पिछले वाले पर ही बनता है। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्कर है। ठीक है, तो अब थ्योरी काफी हो गई। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन 5 स्टेप्स को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला S है सेरी। इसका सीधा सा मतलब है छंटाई करना। मतलब अपनी वर्कशॉप में से हर उस चीज को अलग कर देना जिसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरी है उसे रखो और जो फालतू है उसे हटाओ। इसके लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है रेड टैग, जिसमें गैर जरूरी सामान पर लाल टैग लगा दिया जाता है। छंटाई हो गई, बढ़िया। अब आता है दूसरा S, सेट ऑन, मतलब सुव्यवस्था। इसका एक गोल्डन रूल है, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। जैसे कि टूल्स के लिए शैडो बोर्ड बना देना या फिर जमीन पर मार्किंग कर देना ताकि पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इससे चीजें ढूंढने में जरा भी टाइम नहीं लगता। तीसरा है सेसो, जिसका मतलब है शाइन या स्वच्छता, लेकिन इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करना नहीं है। सेसो का असली मतलब है क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। मतलब जब आप किसी मशीन या टूल को साफ कर रहे होते हैं तो आप असल में उसका इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। इससे आपको छोटी मोटी दिक्कतें जैसे कोई तेल का रिसाव या ढीला बोल्ट तुरंत पता चल जाती हैं। अब आता है चौथा और बहुत ही जरूरी S, सेइकेत्सु, यानी मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, आपने छटाई कर ली, चीजें जमा ली, सफाई भी कर ली, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा ही रहे, इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। इसी को मानकीकरण कहते हैं। इसमें हम चेकलिस्ट बनाते हैं, ड्यूटी चार्ट लगाते हैं और विजुअल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलग-अलग जोन के लिए अलग-अलग कलर कोड। और आखिर में आता है 5वां S, शित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन या अनुशासन। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है। इसका मकसद है कि 5S सिर्फ एक बार का प्रोजेक्ट बनकर ना रह जाए, बल्कि ये सबकी आदत बन जाए, हमारे काम करने के तरीके, हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाए। इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग और ऑडिट बहुत जरूरी हैं। तो ये थे 5 स्टेप्स। अब सवाल ये है कि इन सबको करने से आखिर होता क्या है? इसका असर कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं कि 5S लागू करने से पहले और बाद में वर्कशॉप में क्या जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और ये टेबल ये सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। देखिए, 5S से पहले जहां कोई टूल ढूंढने में घंटों लग जाते थे, अब वही काम सेकंडों में हो जाता है। सेफ्टी का लेवल बढ़ जाता है, मशीनें कम खराब होती हैं और सबसे बड़ी बात, काम करने का जो माहौल पहले तनाव भरा था वो अब पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो जाता है। तो अगर हम सारे फायदों को समेटें तो 5S से 4 बड़े फायदे होते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, सेफ्टी बेहतर होती है।
तीसरा, काम की क्वालिटी सुधरती है और चौथा, फालतू के खर्चे कम होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, 5S सिर्फ एक साफ सफाई का प्रोग्राम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है, लगातार बेहतर होने की। यही वो सोच है जो एक साधारण ITI वर्कशॉप को एक वर्ल्ड क्लास शॉप फ्लोर में बदल सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने 5S को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो क्यों ना अपनी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। चलिए एक छोटा सा असेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, 5S सिस्टम की शुरुआत किस देश से हुई थी? हमने एकदम शुरुआत में इसकी बात की थी। ठीक है, दूसरा सवाल, पहले S यानी सेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद करिए वो पहला कदम। अगला सवाल है, टूल्स के लिए शैडो बोर्ड का इस्तेमाल 5S के किस स्टेप में किया जाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। चौथा सवाल, रेड डैट टेक्निक का संबंध किससे है? ये उन चीज़ों को पहचानने के लिए था जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। पांचवा सवाल, सफाई ही निरीक्षण है, ये किस S का सिद्धांत है? ये सिर्फ चमक दमक से ज्यादा था, याद है? छठा सवाल, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर, ये मशहूर लाइन किस फेस से जुड़ी है? सातवां सवाल, सबसे आखिरी यानी पांचवा S, शित्सुके क्या है? ये सब कुछ बनाए रखने वाला स्टेप है। आठवां सवाल, चेकलिस्ट और SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये किस फेज में बनाए जाते हैं? नौवां सवाल, एक वर्कशॉप में 5S का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सोचिए इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जमीन पर चलने के रास्ते को मार्क करने के लिए पीली लाइनें बनाना, ये किसका उदाहरण है? तो ये रहे सभी सवालों के सही जवाब। अपना स्कोर जरूर चेक कीजिए। अगर कोई जवाब गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। याद रखिए, 5S को समझना और अपनी वर्कशॉप में लागू करना आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।